हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज सुबह के इस महान पवित्र और सुंदर अवसर के लिए। सुंदर अवसर एक बार फिर से हमारे जीवन में आया। पाम संडे का सुंदर पर्व हमारे जीवन में है और इस ऑनलाइन इबादत के जरिए हम सब लोग एक बार फिर से परमेश्वर की नज़दीकी में हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोग निराश जरूर होंगे, डिसअपॉइंट जरूर होंगे कि पिछले वर्ष की तरह इस साल का ये पैशन वीक भी ऑनलाइन हो गया, पर चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं हमारे देश में उनको देखते हुए, जैसा मैंने बताया था, हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध मंडल ने हमें सलाह दी और पास्टर कमेटी के सारे मेंबर्स ने ये उचित समझा कि बिशप साहब की इस गाइडेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। और मेरे प्रियो, जैसा पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ था, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा था दरवाजों को बंद करने वाला और खोलने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया से बात करते हुए कहते हैं, मैं वो हूँ जिसके खोले हुए दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता। हर दरवाजे को बंद करने वाला और खोलने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। ये दरवाजे दोबारा बंद हुए बिल्डिंग्स के, सिर्फ बिल्डिंग्स के बंद हुए हैं, चर्च के नहीं। चर्च क्या है वो हमने सीखा है पिछले वर्ष में। चर्च में और आप हैं, मैं और आप खुले हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। पर पिछले वर्ष भी जो इमारतों के दरवाजे बंद हुए थे, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा था कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मसीही का घर एक चर्च बने, हर एक व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर का एक मंदिर बने। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो एक साल और परमेश्वर ने अपने बड़े ग्रेस से हमें मौका दिया है कि हम एक बार फिर से अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें, अपने घर परिवार को जांचें। क्या हमारे घर परमेश्वर के मंदिर बने हैं? क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर का एक मंदिर बना है? पिछले वर्ष से संसार की घटनाएं चीख के इस बात को कह रही हैं कि अनुग्रह का द्वार बंद होने जा रहा है। वार्निंग बेल्स पिछले साल से शुरू हो गई हैं और अब यह समय है कि हम अपने जीवन को बड़ी गंभीरता से, बड़ी ईमानदारी से जांचते हुए बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर लें और तैयार कर लें खुदा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए और रक्षा के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, सांसारिक तौर पर जरा भी निराश ना हो। सिर्फ बिल्डिंग्स के दरवाजे बंद हुए हैं, परमेश्वर का जो रियल भवन है, जो मैं और आप हैं, वो खुला है। और परमेश्वर के वचन से हमने सीखा था, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 4 अध्याय में क्या सिखाया सामरी स्त्री को। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज तुम यरूशलेम में जाते हो इबादत करने के लिए, पहाड़ के ऊपर जाते हो, पर वो समय आता है जब सच्ची इबादत करने वाले आत्मा और सच्चाई से इबादत करेंगे। और पिता अपने लोगों के लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। सिर्फ 2 चीजें हैं, आत्मा और सच्चाई, जिनसे इबादत करनी है। अगर आत्मा और सच्चाई से आप इबादत करना सीख गए तो आपका घर, हर स्थान आपके लिए एक चर्च बन जाएगा मेरे प्रियो। ये जो समय वापस लौट के आया है, हमारी आत्मिक तैयारियों के लिए आया है। इस समय को जरा भी वेस्ट न करें, जाया न करें, हल्के से न लें, क्योंकि आज से 2000 साल पहले इजराइल लोगों ने, यहूदी जातियों ने यही गलती करी थी। और इसीलिए अभी मेरे और आपके सामने पड़ा गया पाम संडे के पर्व पे खुदा प्रभु यीशु मसीह फूट फूट के यरूशलेम के ऊपर रोते हैं कि वो समय जब तुझ पर कृपा दृष्टि करी गई तूने नहीं पहचाना। इसीलिए अब परमेश्वर का न्याय तुझ पे आ गया है। वो समय तुझ पे आ गया है तब जब तेरे बैरी मोर्चा बांध के तुझे घेर लेंगे और तेरे ऊपर पत्थर पे पत्थर भी नहीं रह जाएगा। पिंक सिटी मैनेजर जयपुर के लोग जानते हैं कि हर लैंड सीजन में परमेश्वर पवित्र आत्मा की तरफ से एक थीम वर्स हमें दिया जाता है। इस लैंड सीजन में जो थीम वर्स हमें दिया गया, सबोपदेशक की किताब उसका 8 अध्याय की 5 आयत में वहां लिखा है, जो आज्ञा को मानेगा वो जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। और 17 फरवरी से लेके और कल 27 मार्च तक हमने इस चीज को सीखा कि कैसे बाइबल टाइम और सीजन्स के बारे में बताती है, कैसे टाइम और सीजन्स चेंज होते आए हैं इस संसार के अंदर, और कैसे पिछले साल से टाइम और सीजन चेंज होना शुरू हुआ है।
पिछले वर्ष पूरा विश्व, पूरा संसार हक्का बक्का रह गया कि कैसा समय आ गया है। जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ कि कैसा समय आ गया है, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले जानते हैं टाइम और सीजन्स के बारे में। जैसे एक साल के अंदर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु, अलग अलग मौसम चेंज होते हैं, वैसा ही आत्मिक जीवन में भी होता है। पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले टाइम और सीजन्स के बारे में जानते हैं। और पवित्र बाइबल में समुपदेशक 8:5 में लिखा है, सिर्फ बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। ये परमेश्वर का न्याय शुरू हो गया है इस संसार के ऊपर, संसार के बुरे और दुष्ट लोगों के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर भी, इस संसार के ऊपर भी, और सभी लोगों के ऊपर जिनको परमेश्वर ने कृपा दृष्टि से बड़ा समय दिया, पर उस समय को जिन्होंने तुच्छ जाना। आज पाम संडे के इस पर्व पे ये जो वचन मेरे और आपके सामने पढ़ा गया, लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 28 से 44 आयत। पाम संडे के इस पर्व पे क्या हुआ था, और पाम संडे के इस पर्व की, इस घटना के जरिए और हमारे लैंड सीजन के थीम वर्ड्स के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या आज पाम संडे के इस खास पर्व पे मुझसे आपसे बात करना चाहते हैं, और क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें। आइए हम चलते हैं सीधा पाम संडे के पर्व की इस घटना पे जो हमारे सामने पड़ेगी। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय 28 से 44 आए। पाम संडे के ऊपर क्या हुआ था? पाम संडे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए थे अपने शिष्यों के साथ, अपने चेलों के साथ। पाम संडे पे क्या हुआ था? पाम संडे पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम गए थे, और जब वो यरूशलेम में गए तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने, जिन्होंने वचन सुने थे, प्रभु यीशु मसीह को आता हुआ देख के वो सारे बड़े बड़े काम जब उन्होंने देखे थे, परमेश्वर की वो महिमा करने लगे, और खजूर की डालियां और कपड़े जो है प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में बिछा दिए, और एक बड़ा जयघोष होने लगा, बड़ी प्रेजेंट वर्शिप होने लगी, स्तुति आराधना होने लगी परमेश्वर की। और उस समय के जो तथाकथित धार्मिक लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि आप अपने शिष्यों को चुप करो, उनको शांत करो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता नहीं, ये शांत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखे हैं। अगर परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखने के बाद भी ये शांत रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और उसके बाद आके प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के ऊपर रोते हैं, पाम संडे के पर्व के ऊपर ही। तो पाम संडे के पर्व पे प्रमुखता जो सबसे बड़ी घटना हुई, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए, और फिर वहां पे प्रेजेंट वर्शिप हुई, स्तुति आराधना हुई, और फिर प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के पर्व पे ही यरूशलेम को देख के रोए। तो पहली इस खास चीज के ऊपर हम मनन करेंगे कि पाम संडे के पर्व पे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए, क्यों गए। क्योंकि पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि आगे प्रभु यीशु मसीह के साथ यरूशलेम में क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में ही क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, सलीब पे चढ़ा दिया गया। भयानक अत्याचार और वेदनाएं उनको सहनी पड़ी यरूशलेम में, बड़ा अपमानित उनको होना पड़ा यरूशलेम में। पाम संडे के पर्व पे जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए, आगे इनको गिरफ्तार किया गया। कल से हम पैशन वीक मनाएंगे। पैशन वीक में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन की शिक्षाएं दी, फिर अंत में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद बहुत उनको बेइज्जत किया गया, उनको सताया गया, भयानक अमानवीय यातनाएं दी गई, और क्रूस की मृत्यु उनको सहनी पड़ी। अब मेरे प्रियो, एक बात के लिए थोड़ी देर के लिए सोचें, इमेजिन करें, कल्पना करें। प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट गॉड है, उनको अपना पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर पता है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और यरूशलेम में मेरे साथ क्या होगा। थोड़ी देर के लिए एक इंसान होने के नाते हम सोचें कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु कहाँ होगी, हमारी मृत्यु कौन से शहर में होगी, अगर हमें हमारा भविष्य बता दिया जाए कि हमारी मृत्यु इस शहर में होगी, या इस शहर में हमारे पर आपदाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, मुसीबत आएंगी, या इस शहर में हमारे को अपमानित किया जाएगा, सताया जाएगा, मारा जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इंसान होने के नाते हम उस जगह कभी भी नहीं जाएंगे। सोचिए थोड़ा।
अगर आपको ये बता दिया जाए कि फलाने शहर में आपकी मृत्यु होगी, या फलाने शहर में आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, या फलाने शहर में आपको अमानवीय यातनाएं दी जाएंगी, आप उस स्थान पे कभी भी नहीं जाएंगे। समझदारी की बात तो यही है। पर प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट गॉड होने के बावजूद, सारा भविष्य जानने के बावजूद उनको पता था कि यरूशलेम में मेरे साथ क्या कुछ किया जाएगा। यरूशलेम में मुझे पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अमानवीय यातनाएं दी जाएंगी और क्रूस की मृत्यु मुझे सहनी पड़ेगी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि स्वर्गीय पिता की इच्छा मेरे जीवन के लिए यही है। स्वर्गीय पिता की इच्छा मेरे जीवन के लिए यही है। वो परफेक्ट प्लान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो मेरी लाइफ के लिए है, वो यही है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, वहां पे पकड़ा जाऊं और फिर सारी उन यातनाओं को सहूं मानव जाति के उद्धार के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हुए भी कि इस स्थान पे यरूशलेम में मुझे पकड़ा जाएगा, यरूशलेम में मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, यरूशलेम में मुझे अमानवीय यातनाएं दी जाएंगी, मुझे क्रूस की मृत्यु सहनी होगी, प्रभु यीशु मसीह बड़े आराम से, बड़ी शांति से यरूशलेम में गए, क्योंकि वो जानते थे मेरे जीवन के लिए स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है। पाम संडे का यह पर्व सबसे पहला और बड़ा संदेश जो मुझे और आपको देता है वो ये है मेरे प्रियों, कि अगर हम कहते हैं कि हम मसीह हैं तो हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा में आना है, चाहे वो सांसारिक तौर पे हमारे लिए कुछ समय का दुख, तकलीफ और क्लेश ही क्यों न लेके आए। ये पहला संदेश है पाम संडे का, पहला और बड़ा संदेश और मैसेज है इस पैसेज में से, और उसको लिख लीजिए अपने दिल दिमाग में। अगर आप कहते हैं कि आप मसीही हैं, अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर का बेटा या आपकी बेटी हैं, तो आज परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट विल क्या है आपके लिए, परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है। क्या आप उसको जान गए हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है? पवित्र बाइबल इस बात को बताती है कि पूरी मानव जाति के लिए और हर एक मनुष्य के लिए सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो उद्धार पाए। पूरे संसार के लिए और पूरी मानव जाति के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो उद्धार पाए। और इसीलिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए सलीब पे अपने प्राणों को दिया, अपने बलिदानों को दिया। प्रभु यीशु मसीह सलीब पे हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से वापस जी उठे। और इसीलिए हम ये पैशन वीक और ईस्टर मनाते हैं। क्या आपने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? अगर मृत्यु का भय आपके जीवन में है, लगातार परेशानियां, संकट आपके जीवन में लगातार बनी रहती हैं, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहते हैं। अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए। ये परमेश्वर की सबसे पहली और बड़ी योजना है आपके जीवन के लिए कि आप उद्धार पाएं। अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानें, कि परमेश्वर की योजना क्या है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर का परफेक्ट प्लान क्या है आपकी लाइफ के लिए। इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरी लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का प्लान क्या है। और वो प्लान आसान नहीं था। उसी प्लान के तहत, उसी योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के, परमेश्वर पिता को छोड़ के इस पृथ्वी पे आए। 33.5 वर्ष का जीवन उन्होंने संसार में जिया। और जब ये समय अंत हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान देने के लिए खुद अपनी इच्छा से यरूशलेम को गए, जहाँ पे उनको गिरफ्तार किया जाना था, उनको पकड़ा जाना था, भयानक अमानवीय यातनाएं उनको दी जानी थी, 39 घोड़े उनको खाने थे,
भारी सलीब उनको उठाना था, पर फिर भी वो गए क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर पिता की यही इच्छा है मेरे जीवन के लिए, और इस योजना के तहत इस पूरे संसार को, इस पूरी मानव जाति को उद्धार मिलेगा। मुझे कष्ट होगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे मृत्यु सहनी पड़ेगी, पर ये मृत्यु मानव जाति के सारे बंधनों को तोड़ देगी। ये पूरी मृत्यु, मेरी मृत्यु पूरे संसार के लिए, मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोल देगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी इच्छा से और खुशी खुशी यरूशलेम गए। क्या परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे अगर वो आपके लिए कष्ट और तकलीफ और परेशानी लेके आए? पाम संडे के इस पर्व पे परमेश्वर पिता आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी समस्या सहने के बाद या संकटों और परेशानियों को सहने के बाद आप परमेश्वर पिता से दूर चले गए हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे बात करना चाहते हैं, आपको वापस बुलाना चाहते हैं। वो संकट, वो तकलीफ, वो परेशानियां, वो स्ट्रगल्स जो आपने अपनी लाइफ में सही, वो परमेश्वर पिता का एक प्लान था आपकी लाइफ के लिए। अब आप कहेंगे इसमें क्या अच्छी बात हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह ने जब यातनाएं सही, क्रूस की मृत्यु सही, पूरी मानव जाति के लिए और संसार के लिए उद्धार का द्वार खोला। वैसे ही बहुत सी बार हमारे जीवन को निखारने के लिए, अपनी महान सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर पिता कुछ घटनाओं को हमारे जीवन में होने देते हैं, ताकि उनकी इच्छा में हम ढल जाएं, उनके वचन के अनुसार हम ढल जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को जानने के बाद पूर्ण समर्पण करते हुए अपनी देह प्राण आत्मा का यरूशलेम को गए। आज इस वचन को सुनने के बाद क्या आप परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने जीवन का पूर्ण समर्पण करेंगे? ये पाम संडे का सबसे पहला और बड़ा संदेश है आज आपके लिए। आज तक आप अपनी इच्छा के अनुसार जीते आए, अपने प्लानिंग्स बनाते आए, अपनी योजनाएं बनाते आए, पर आज परमेश्वर पिता इस वचन के जरिए आपसे बात करना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, पिछले दिनों में तुझे जो दुख हुआ, जो तकलीफें हुई, जो परेशानियां हुई, उन सारी घटनाओं के बावजूद भी मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तुझे अपनी योजनाओं में वापस से निखार के बना दूंगा। मैं तेरे जीवन को सुंदर बनाना चाहता हूं। मेरे पास तेरे जीवन के लिए एक सुंदर योजना है, पर क्या तू मेरे जीवन में, क्या तू अपने जीवन में मेरी योजना को लेना चाहता है या चाहती है? वो समर्पण जिससे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए, क्या उसी समर्पण के साथ आज अपनी देह प्राण आत्मा का, अपने जीवन का समर्पण आप प्रभु यीशु मसीह के सामने करेंगे? हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, अगर मसीह हैं तो हमें मसीह को फॉलो करना है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे क्रूस की मृत्यु सामने है, पर प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि यही क्रूस की मृत्यु पूरे संसार और मानव जाति के लिए उद्धार को लेके आएगी। आप जब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अमानवीय यातनाएं सही, क्रूस की मृत्यु सही, इसके बदले में उन्हें क्या मिला? प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5वां अध्याय बताता है कि उनको क्या मिला। प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना एक दर्शन देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर पिता अपने सिंहासन पे बैठे हैं और उनके हाथ में एक किताब है। वो किताब 7 मोहरों से बंद है और स्वर्ग में ये प्रचार किया जाता है कि कौन इस किताब को परमेश्वर पिता के हाथ से लेके खोल सकता है, इसकी 7 मोहरों को। पर प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर पिता के हाथ से किताब को लेना तो दूर, कोई उस किताब पे नजर डालने के लायक स्वर्ग में भी नहीं मिलता, पृथ्वी पे भी नहीं मिलता, पृथ्वी के नीचे भी नहीं मिलता, स्वर्ग में भी कोई नहीं मिलता जो उस किताब पे नजर भी डाल सके, नॉट इवन एन एंजल। और तब लिखा है बहुत आराम से प्रभु यीशु मसीह आते हैं और स्वर्ग के पिता के हाथ से वो किताब ले लेते हैं, उसकी 7 सील्स को ब्रेक करते हैं और तब वहां पे एक सुंदर गीत गाया जाता है कि तू परमेश्वर पिता का मेमना है, तूने वध होकर पूरी मानव जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, इसीलिए तू इस किताब को खोलने के योग्य बना है। जी हाँ, जब हम स्वर्गीय पिता के योजना के आगे अपने जीवन का समर्पण करते हैं
तो वो समर्पण हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता की आशीष और स्वर्गीय पिता की सामर्थ्य को लेके आता है। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे पूरी आज्ञाकारिता के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा महंगा है, बड़ा कॉस्टली है। पर उससे ज्यादा महंगा, कॉस्टली और खतरनाक है स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानने के बाद उसके अनुसार न चलना। परमेश्वर पिता के लिए अगर आप एक आज्ञाकारी और समर्पित जीवन आप जिएंगे तो कुछ तकलीफ आपको हो सकती है, पर स्वर्गीय पिता की इच्छा को और वचन को जानने के बाद अगर आप एक आज्ञाकारी और समर्पित जीवन आप ना जिएंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। और यही हमारा लैंड सीजन का थीम व्यवस्था, जो आज्ञा को मानेगा वो जोखिम से बचेगा। बुद्धिमान का मन सदा और न्याय का भेद जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा को माना, पूरा संसार जोखिम से बच गया। अब आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह तो जोखिम से नहीं बचे, उनके ऊपर तो सताव है, पर आगे भी तो लिखा ना, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये तकलीफ का समय थोड़ा ही समय का होगा, सिर्फ कुछ समय के लिए मुझे यातनाएं सहनी होगी, कुछ समय के लिए मृत्यु भी आएगी। पर प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में लिखा है, स्वर्ग का, पृथ्वी का और उसके नीचे का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया, उनके समर्पण और उनकी आज्ञाकारिता की वजह से। आज इस पूरी सृष्टि में उद्धार के लिए एक नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का समर्पण और उनकी आज्ञाकारिता उनके लिए ये अथॉरिटी लेके आई है। जब स्वर्गीय पिता के लिए हम एक आज्ञाकारिता और समर्पण का जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में आशीष और स्वर्गीय पिता की सामर्थ्य दोनों आती है। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता और समर्पण का जीवन सिर्फ कुछ समय के लिए आपके लिए संघर्ष, तकलीफ, परेशानी या सताव लेके आ सकता है, पर उसके बाद स्वर्गीय पिता की आशीषें और सामर्थ्य भी आपके जीवन में आएंगी। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। अगर आप आज्ञाकारी होकर परमेश्वर पिता के पीछे चलेंगे, कुछ समय के लिए संघर्षों का आपको सामना करना पड़ेगा, पर अनंत काल के जोखिम से आप बच जाएंगे। मस्तिष्क के ऊपर, उनके इमोशंस के ऊपर, कि एक बार उन्होंने प्रार्थना करी कि पिता हो सके तो प्याला मेरे सामने से हट जाए, पर फिर तुरंत उन्होंने कहा मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। क्या आज इस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन का पूर्ण समर्पण करेंगे? जीवन किसका है? ये जीवन रचा है स्वर्गीय पिता ने, ये जीवन उन्होंने दिया है। इस जीवन को दोबारा अपने ही दिए हुए रचे हुए जीवन को दोबारा से अपने पास लाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया। तो हम तो दुगने उनके हैं, तो इसलिए हमें समर्पण करना है अपने जीवन का परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को, ताकि हमारा जीवन सबसे अच्छे और सही तरीके से चल सके और सबसे अच्छे और सही तरीके से इस जीवन का उपयोग हो सके। सिर्फ कुछ सांसारिक चीजों के पीछे अपने जीवन का नाश मत करिए। मैं और आप इस संसार को, इस संसार की चीजों को भोगने के लिए नहीं बनाए गए हैं। संसार में मैं और आप इस संसार में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं और बनाए गए हैं। परमेश्वर का वो उद्देश्य क्या है मेरे और आपके जीवन के लिए? परमेश्वर के साथ जब हम लगातार चलते हैं तो परमेश्वर पिता अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले उद्धार पाना जरूरी है। उद्धार पाने के बाद हर रोज परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। तब परमेश्वर पिता हमारी स्पिरिट में, हमारी आत्मा में अपनी योजना को डालते हैं। और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे आशीषित स्थान है। क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी योजना के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है? क्या आज पाम संडे के इस महान पर्व पे प्रभु यीशु मसीह की नाई अपने जीवन का आप समर्पण करेंगे परमेश्वर की योजना के लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो यरूशलेम जाएं और वहां पे अपना बलिदान दें, ताकि पूरी मानव जाति को और इस पूरे संसार को उद्धार मिले। और हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। हमें भी अपने गुरु की नाई, अपने जीवन का समर्पण अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा, उनकी योजना के लिए करना है। आगे हम चलते हैं। जब इस प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं, वहां पे प्रेजेंट वर्शिप होती है और शिष्य स्तुति आराधना करते हैं, तो उस समय के जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं वो नाराज होने लगते हैं
आप प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं आप अपने शिष्यों को शांत कर दीजिए, इनको डांटिए। कहते ये चुप नहीं होंगे, इन्होंने बड़े बड़े काम देखे हैं परमेश्वर पिता के, अगर ये चुप रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पर ये सारी प्रेजेंट वर्ष हमने बहुत सी बार इन घटनाओं के ऊपर मनन किया, इसलिए आज इनके ऊपर विस्तार से मनन नहीं करेंगे। पर इन सारी घटनाओं के बाद एक घटना घटती है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। गधे के ऊपर, खजूर की डालियों के ऊपर, पाम संडे के पर्व और उत्सव और हर्षोल्लास के ऊपर बहुत सी बार हम वचन सुनते हैं। पर ये सारी घटना जो पाम संडे के ऊपर हुई, प्रभु यीशु मसीह का एक विजयी प्रवेश जो यरूशलेम में हुआ, इसके बाद लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख कर रोते हैं। एक बड़ा भव्य खूबसूरत शहर, और शहर के अंदर एक जबरदस्त बड़ा विजयी जुलूस, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य स्तुति आराधना करते हुए, वर्शिप करते हुए, बड़ा जुलूस, पर प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। क्यों? एक कहानी से इसको समझेंगे, एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक छोटा सा परिवार था, हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था। तो बड़े आराम से खुशी खुशी रहते थे। एक बार एक भयानक दुर्घटना घटती है, उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वो आदमी अकेला रह जाता है अपने बच्चे के साथ। उसको बड़ा धक्का लगता है अपनी पत्नी की मृत्यु से, पर वो निश्चय करता है कि अब बाकी के जीवन में वो खुद ही परमेश्वर की सहायता से अपने बच्चे को संभालेगा और अपने बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देगा। पर कुछ समय के बाद उसका बच्चा बीमार रहने लगता है, तो वो अपने बच्चे को चेकअप के लिए ले जाता है। और जब उसके बच्चे का चेकअप होता है तो डॉक्टर उसको बताता है कि आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है और ये लास्ट स्टेज पे आ गया, अब ये बचेगा नहीं ज़्यादा दिन। वो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है। ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था मैं बड़ी कोशिश से, बड़े प्यार से अपने बच्चे को पालूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। अब ये बच्चा ही तो अकेला रह गया था मेरे लिए, मैं इस बच्चे को संभालूंगा। और जब उसको बताया जाता है कि आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है, ये लास्ट स्टेज पे है, सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है, वो पूरी तरह से टूटा हुआ अपने घर पे आता है। उसके बच्चे को ये नहीं पता होता है। उसका बच्चा कहता है पापा कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे है, हम बर्थडे मनाएंगे ना मेरा? उसके पापा कहता है हाँ बेटा, हम बर्थडे जरूर मनाएंगे। उसका पिता टूटे हुए हृदय से एक बहुत बड़ी खूबसूरत पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके पिता को पता होता है कि ये उसके बच्चे की आखिरी बर्थडे पार्टी होगी। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बच्चा सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है। वो आदमी अपने सारे दोस्तों को बुलाता है, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाता है, जितने लोगों को वो जानता होता है और जितना वो अफोर्ड कर सकता होता है, जितना से बाद बहुत बड़ी लेविश पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपने बच्चे के लिए, कि वो जानता था कि ये उसके बच्चे की आखिरी बर्थडे पार्टी होगी। और बर्थडे के दिन वो खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को तैयार करता है, अपने बच्चे को सजाता है। और खूबसूरत से सजे हुए उसके घर में, उसके घर के ड्राइंग रूम के अंदर जब सारे गैस से वो घर भरा हुआ होता है खचाखच, वो अपने खूबसूरत से बच्चे को लेके आता है। और सारे लोग, सारे गेस्ट उसके बच्चे की तारीफ कर रहे होते हैं, कहते हैं कि देखो बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, आज बच्चा कितना सुंदर लग रहा है बर्थडे के ऊपर। वो आदमी सारे मेहमानों की बातों को सुनने के बाद रोने लगता है और रोते रोते वो जोर से कहने लगता है कि हाँ देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। वहाँ जितने भी गेस्ट होते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि हाँ बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है, पर ये आदमी रो क्यों रहा है? इसके बच्चे का बर्थडे है, आज इतना खुशी का दिन है, आज इसका घर मेहमानों से भरा हुआ है, इसका बच्चा इतना सुंदर लग रहा है, इसके बच्चे का बर्थडे है, पर ये रो क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे उस घर में जितने भी लोग थे वो सब बच्चे के प्रेजेंट को देख रहे थे, पर सिर्फ पिता अपने बच्चे के फ्यूचर को जानता था। इसलिए पिता उस भरे हुए घर के बावजूद, उस सेलिब्रेशन के बावजूद, अपने बच्चे की इस प्रेजेंट खूबसूरती के बावजूद भी बच्चे के भविष्य को देख के और याद करके रोता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रोए पाम संडे के इस पर्व पे, उस जय जयकार के बावजूद, उस भीड़ को देखने के बावजूद, उस विजय उत्सव के बावजूद, उस बड़े और खूबसूरत शहर यरूशलेम को देख के प्रभु यीशु मसीह रोए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस दिन को नहीं
प्रभु यीशु मसीह 70 AD को देख रहे थे, जब यरूशलेम की दुश्मन सेनाओं ने, रोमन साम्राज्य की सेनाओं ने आके पूरे यरूशलेम को मिट्टी में मिला दिया था, पत्थर पे पत्थर भी नहीं रह गया था। बाइबल के इतिहासकार बताते हैं घोड़ों के पांव खून के अंदर डूब गए थे, इतना खून यरूशलेम के अंदर बहा था। क्यों? क्योंकि आगे क्रूसिफिक्शन के डे पे जब इन्हीं लोगों से पूछा गया था, ये जो आज जय जयकार कर रहे थे, इन्हीं लोगों से पूछा गया कि इस यीशु का क्या करें, तो उन्होंने कहा क्रूस पे चढ़ाओ। यही लोग जो आज खजूर की डालियां और कपड़े बिछा रहे थे यीशु मसीह के सामने, इन्हीं लोगों से पूछा गया कि इस यीशु का क्या करें, तो उन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा दो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। पिलातुस ने कहा कि मैं अपने हाथ धो रहा हूं इसके खून से, इसका खून मेरे ऊपर ना आए। तो इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा इसके खून को हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। नहीं जानते थे, अनजाने में उन्होंने अपनी जीभ से क्या मांग लिया। इन्हीं लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला इसका खून हमारे ऊपर हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। 2000 साल तक इतिहास गवाह है, 2000 साल तक प्रभु यीशु मसीह का खून इस इजरायली यहूदी जाति के गर्दन के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर आया। 70 AD से लेकर 1948 तक ये पूरी जाति मारी मारी इस पूरी दुनिया के अंदर घूमती रही। इनके पास कोई देश नहीं था, कोई राज्य नहीं था। खुद अपनी जुबान से, अपने मुंह से मांगा था इन्होंने कि इसका खून हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। नहीं जानते थे किसका खून मांग रहे हैं अपने ऊपर। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। वर्ष 2019 में ये लैंड सीजन का थीम वर्ष परमेश्वर ने हमें दिया था, जो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बना था। जब भी बोले बहुत सोच समझ के बोले हैं। इन्हीं लोगों ने जिन्होंने खजूर की डालियां और कपड़े प्रभु यीशु मसीह के सामने बिछाए, क्रूसिफिक्शन के दिन कहा इसे क्रूस पे चढ़ा दो और इसका खून हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे इस फ्यूचर को, इस भविष्य को, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रोए और रोते हुए क्या कह रहे थे, तेरे वो समय आता है जब तुझ पर पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने नहीं पहचाना। कृपा दृष्टि का अवसर, ग्रेस का समय, अनुग्रह का समय जो अभी भी चल रहा है, इसको पहचानिए मेरे प्रियों। आज जितने भी ऑनलाइन इबादत में लोग शामिल हैं, व्यक्तिगत जीवन, घर परिवार, आप अकेले या 2 जने इस वचन को सुन रहे हैं, परिवार के साथ सुन रहे हैं, कहीं आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को या आपके परिवार को देख के भी इसी प्रकार रो तो नहीं रहा कि ये कृपा दृष्टि का अवसर जो तुझ पे किया गया तू क्यों नहीं पहचान रहा है? ये समय दोबारा क्यों आया सन 2021 में कि पैशन वीक में इमारतें बंद हैं परमेश्वर की आराधना के लिए? पिछले साल भी ये समय आया था, तब बार बार हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था। ये साइंस है, ये अर्ली ड्रॉप्स हैं कि टाइम ऑफ ग्रेस, पीरियड ऑफ ग्रेस अब समाप्त होने जा रहा है। कृपा दृष्टि का समय अब समाप्त होने जा रहा है। समझ जाओ, पश्चाताप कर लो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो। कितने लोगों ने पश्चाताप किया? आज भी लोग इस उम्मीद में हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम वापस से अपने पुरानी राह पे चल देंगे, पुराने रास्तों पे चल देंगे, पुराने पाप के रास्तों पे चल देंगे। अब सब कुछ ठीक नहीं होगा मेरे प्रियो। न्याय सर पे आके खड़ा हो चुका है। इस पूरे संसार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हर घर के ऊपर, हर परिवार के ऊपर, हर उस व्यक्ति का जीवन के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह से अलग है, न्याय सर पे आके खड़ा हो चुका है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से अलग हैं, न्याय आके आपके सर के ऊपर खड़ा हो चुका है। आज पश्चाताप कीजिए अपने पापों से। आज हो सकता है आपके जीवन की वजह से, आपके कामों की वजह से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को देख के रो रहे हों। आज आप अपना वर्तमान देख रहे हों, पर कल आपके साथ क्या होगा प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की उस वर्तमान खूबसूरती को नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के भविष्य को देख रहे थे कि वो समय आ रहा है, तेरे बैरी मोर्चा बांध के तुझे घेरेंगे, तेरे बैरी तुझे
तुझे दबाएंगे, तेरे बैरी तुझे मिट्टी में मिला देंगे, पत्थर पे पत्थर भी नहीं रख छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने नहीं पहचाना। लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है पिछले वर्ष से, चर्चेस बंद हो गए। अरे पर जब चर्चेस खुले थे तब क्या किया तुमने? ये भी तो सोचो, इस बात के ऊपर भी तो मनन करो। जब चर्चेस खुले थे, जब कन्वेंशंस होती थी, जब सेमिनार्स होती थी, जब रिवाइवल मीटिंग्स होती थी, जब बार बार परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिलता था, उस कृपा दृष्टि के अवसर को क्या आपने पहचाना? अपने जीवन में क्या पश्चाताप किया, मनों को फिराया, अपनी जिंदगियों को बदला? आज भी अवसर है, कृपा दृष्टि का अवसर आज भी है। आज भी उसकी कृपा दृष्टि है। अनुग्रह का समय चल रहा है, इसको तुच्छ मत जानिए मेरे प्रियो, इसको हल्के से मत लीजिए। न जाने कब रैप्चर हो जाए, न जाने कब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाए, मैं और आप नहीं जानते। बाइबल में वो वर्ष, वो महीना, वो दिन, वो समय नहीं बताया गया है, ताकि हम हर पल तैयार रहें। उस वर्ष को कोई नहीं जानता। हो सकता है वो वर्ष सन 2021 हो। उस महीने को कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो मार्च का आखिरी समय हो इसी वर्ष का। उस दिन को कोई नहीं जानता। हो सकता है आज का दिन हो। मेरे प्रियो, आज जब ये समय चल रहा है, अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। अपने हृदय को खोलिए परमेश्वर के इस वचन के लिए। अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सलीब पे अपनी जान दी, ताकि हमारी आत्मा नरक की आग से बच जाए। एक बार की बात है, एक शहर के अंदर एक बड़ी खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे उस शहर में और कई जगह कई ब्यूटी कंपटीशन में प्राइज मिला था, ब्यूटी क्वीन का। उसे अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था। बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह के समय उनके घर में बेल बजी। उस खूबसूरत सी लड़की ने दरवाजा खोला तो उसने देखा सामने एक बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही भयानक सा जला हुआ आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आग से जला हुआ था। उस आदमी को देख के वो लड़की वापस भागी अपने घर के अंदर, चिल्लाती हुई कि मामा मामा बचाओ, एक बहुत भयानक आदमी आ गया। उसकी मामा परेशान होते डर के आती है, आज ये क्या हो गया, कौन आ गया हमारे घर में। और उसकी माँ उस आदमी को देखते ही बड़ी खुश होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसकी माँ कहती है, अरे भैया आप आए हैं, प्लीज आइए, अंदर आइए। उसकी माँ बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से उस आदमी को, जिसको उसकी बेटी भयानक कहती है, बड़े प्यार से अंदर लाती है, अपने घर में बिठाती है। और उसकी माँ वापस से बुलाती है अपनी बेटी को कि बेटा आओ, तुम्हारे अंकल आए हैं, इनके लिए चाय बना के लाओ, इनके लिए नाश्ता बना के लाओ। उस लड़की को बड़ा गुस्सा आता है, इतना भयानक सा आदमी, जलावा आदमी, बदसूरत आदमी, मामा ने इसे मेरा अंकल बना दिया और मैं इससे चाय बनाने के लिए भी कह रही है। लड़की को बड़ा गुस्सा आता है कि इसको जाने दो, इस आदमी को, फिर मैं मामा से बात करूंगी। जब वो आदमी वापस चला जाता है, वो बच्ची चिल्लाती है अपनी मामा के ऊपर कि मामा इतना गंदा भयानक आदमी था, आपने उसे मेरा अंकल बना दिया, इतने प्यार से उसे घर में बिठाया। मामा मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मुझे सिर्फ सुंदर चीजें पसंद है, मुझे बदसूरत लोग पसंद नहीं, मुझे गंदे लोग पसंद नहीं। कितना गंदा भयानक आदमी था, आपने उसे घर में आने कैसे दिया। उसकी माँ सुन के फूट फूट के रोने लगती है। लड़की को धक्का लगता है। लड़की कहती है, मामा क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी, मैंने आपका दिल दुखाया। तो उसकी मामा बताती है कि बेटा बात उस समय की है जब तू सिर्फ 4 साल की थी। अपने घर में एक बार आग लग गई। अब हम दूसरे घर में रहते थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अब हम ऊपर के फ्लोर में रहते थे, पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, सब लोग बाहर भाग रहे थे, तो मैं भी बाहर भागी। पर जब मैं बाहर आ गई तो मुझे ध्यान आया कि तू तो घर के अंदर ही रह गई। और मैं जैसे ही वापस जाने लगी, लोगों ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई थी। और मैं जोर जोर से दहाड़े मार के चिल्लाने लगी कि मेरी बच्ची अंदर रह गई है। पर पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई थी और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब दोबारा से वापस जाए। और ये सोच के कि उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर आग की लपटों के बीच में तू रह गई है,
मैं और जोर जोर से रोने लगी। और उस लड़की की माँ ने बोला कि मेरा रोना सुन के, मेरी हालत देख के भीड़ में से एक बहुत खूबसूरत नौजवान निकल के आया। एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान निकल के आया, और जब उसने मेरी बात सुनी, उसने मेरा रोना सुना, तो वो खूबसूरत सा नौजवान उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर घुस गया और वो हमारे घर तक गया। और बेटा वो तुझे सुरक्षित वापस ले आया। आग की उस भयानक लपटों के बीच में वो चला गया। आग की भयानक लपटों के बीच में वो तुझे बिल्कुल सुरक्षित लेके आया बेटा, लेकिन तुझे बचाने के चक्कर में वो खूबसूरत नौजवान पूरी तरह से झुलस गया। और फिर उसकी माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा ये वही खूबसूरत नौजवान था। आज तुझे भयानक लग रहा है, पर मेरी बेटी याद रख, आज तू खूबसूरत है क्योंकि तुझे बचाने के लिए इसने अपनी खूबसूरती कुर्बान कर दी। उसकी माँ कहती है बेटा आज तुझे इसे देखना पसंद नहीं, आज तुझे बदसूरत लग रहा है, आज तुझे भयानक लग रहा है, पर ये वही खूबसूरत नौजवान है। एक समय में ये बड़ा खूबसूरत था, और तुझे बचाने के लिए इसने अपनी खूबसूरती कुर्बान कर दी। मेरी प्यारी बेटी याद रख, आज तू खूबसूरत है क्योंकि तुझे बचाने के लिए कोई बदसूरत बन गया। तेरी खूबसूरती को बचाने के लिए किसी ने अपनी खूबसूरती कुर्बान कर दी। और मेरे प्रियो, यही काम मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया है, मेरे और आपके लिए। बाइबल में लिखा है कोई 10,000 लोगों के में एक खूबसूरत इंसान होता है, इतना खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह था। श्रेष्ठ गीत की किताब में लिखा है कोई 10,000 लोगों के बाद कोई इतना खूबसूरत इंसान होता है। पर यशायाह नबी की किताब में लिखा है जब उसके ऊपर 40 कोड़े पड़े, उसके शरीर की हालत, उसके चेहरे की हालत ऐसी हो गई जैसा हल चलने के बाद जमीन की हालत होती है। कोई उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी खूबसूरती को कुर्बान कर दिया, और अपनी खूबसूरती को कुर्बान करने के लिए पाम संडे के पर्व पे वो यरूशलेम गया था मेरे प्रियो, ताकि अपनी खूबसूरती को कुर्बान कर दे, ताकि मेरा और आपका जीवन हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाए। Amen. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इस योजना को एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में कि मेरे शरीर को, मेरे चेहरे को बदसूरत बनाया जाए, ताकि इस संसार का और मानव जाति का हर इंसान खूबसूरत हो जाए वापस से परमेश्वर के पास आके। Thank you, Jesus. क्या आज आपका जीवन परमेश्वर की योजना में आके खूबसूरत बन चुका है? आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस लड़की की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं देना चाहते। पर जैसा उस लड़की की माँ ने कहा, आज यही बात परमेश्वर आपसे कहता है, प्रभु का सेवक कहता है, याद रख मेरे बेटे, याद रख मेरी बेटी, प्रभु यीशु मसीह ने तेरी आत्मा को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज तो खूबसूरत है क्योंकि तुझे बचाने के लिए किसी ने अपनी खूबसूरती कुर्बान करी है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। Praise the Lord Jesus. Thank you. मेरी और आपकी जिंदगी वापस से खूबसूरत हो जाए, मेरी और आपकी जिंदगी वापस से परमेश्वर के पास आके खूबसूरत हो जाए। इसीलिए पाम संडे के पर्व में खुद अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह अपनी खूबसूरती को कुर्बान करने के लिए यरूशलेम को गए। इसलिए हम पाम संडे मनाते हैं, हम खुश होते हैं, खजूर की डालियां हिलाते हैं, काटते हैं, पर्व बनाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह अपनी खूबसूरती को कुर्बान करने के लिए यरूशलेम गए थे। उनको पता था यहाँ मुझे 39 कोड़े पड़ेंगे, हाथ और पाँव में कीलें ठोकी जाएगी, कांटों का ताज पहनाया जाएगा। अपनी खूबसूरती को कुर्बान करने के लिए यरूशलेम गए ताकि मेरा और आपका जीवन खूबसूरत हो जाए। पर कितने ऐसे हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह से दूर भाग रहे हैं। उस प्रभु ने जिसने अपने आप को कुर्बान बना कर दिया ताकि मेरा और आपका जीवन खूबसूरत हो जाए। आज आपका जीवन कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह से दूर या उसके पास? पाम संडे के इस पर्व पे, इस घटना से प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछना चाहते हैं। हो सकता है आज आपका जीवन कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, कितना भी बदसूरती में क्यों ना हो, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी मत रो, तेरा जीवन वापस से खूबसूरत हो जाए। इसके लिए आज से 2000 साल पहले मैं अपनी खूबसूरती को कुर्बान कर चुका हूं। तेरा जीवन वापस से स्वर्ग में आए, इसके लिए मैं स्वर्ग छोड़ चुका हूं।
मैं तेरे नरक को अपने ऊपर ले चुका हूँ, तेरी सजाओं तेरी बलाओं को अपने ऊपर ले चुका हूँ। तो सिर्फ मेरे पास आ जा, तो सिर्फ मुझ में आ जा। क्या आप अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? उस प्रभु को जिसने आपके जीवन को बचाने के लिए अपनी खूबसूरती कुर्बान करी।